हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइट नाइट मूवी की। ईयर 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 92% एंड ऑडियंस स्कोर 77% मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म की सेम नेम वाली रीमेक ईयर 2011 में बनी थी। मैंने उस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आप फ्राइट नाइट 2011 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब फ्राइट नाइट मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में चार्ली और एमी नाम के कपल को दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। एमी को हॉरर मूवी शो बहुत ही पसंद थे। वो हमेशा फ्राइट नाइट शो देखा करती थी, जिसका होस्ट पीटर विंसेंट नाम का शख्स था। पीटर खुद को वैम्पायर हंटर कहता था। वही दूसरी ओर चार्ली पीटर विंसेंट से नफरत करता था, क्योंकि उसका मानना था कि वो झूठ बोलता है, क्योंकि रियल लाइफ में वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं थी। अब चार्ली देखता है कि उसके पड़ोस में कोई शख्स रहने आया था, जो एक कॉफिन बेसमेंट में रखवा रहा था। चार्ली को यह सब थोड़ा अजीब लगा, तो वह उसकी मॉम जूडी से इस बारे में बात करता है। जूडी कहती है कि आज ही कोई शख्स हमारे पड़ोस में रहने आया है। वही टीवी पर भी न्यूज दिखाई जा रही थी कि कल रात एक लड़की को किसी ने मार डाला है। अब चार्ली बाहर खड़ा था, तभी वहां पर एक खूबसूरत लड़की आती है और वह चार्ली से हाउस नंबर 99 का एड्रेस पूछ रही थी। यह उसके नए पड़ोसी का ही हाउस था, तो वो उस लड़की को अपने नेबर का घर दिखाता है। दूसरे दिन चार्ली एमी के साथ एक रेस्टोरेंट में था, तब टीवी पर एक न्यूज आती है कि कल रात फिर से एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की की तस्वीर देखकर चार्ली चौंक जाता है, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसने उसके पड़ोसी का एड्रेस पूछा था। वहां पर चार्ली का दोस्त एड भी आता है। एड कहता है कि पिछले 2 दिनों में 2 मर्डर हुए हैं। शायद हमारे टाउन में कोई सीरियल किलर आ गया है। अब रात में चार्ली को किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो बाहर आता है। वहां पर एक शख्स बड़ी बैग में कुछ ले जा रहा था। वो बैग एक जीप में रखता है। वही वहां पर चार्ली का पड़ोसी जेरी आता है। वह दूसरे शख्स से कहता है कि इसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। यह सब देखकर चार्ली को लगा कि जेरी ने शायद किसी को मार डाला है और वह डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उस शख्स को कह रहा है। चार्ली घर आकर अपनी मॉम से कहता है कि हमारा पड़ोसी एक मर्डरर है, क्योंकि वो 2 दिन से यहाँ पर आया है और 2 दिन में यहाँ पर 2 मर्डर हो चुके हैं। पर उसकी मॉम कहते हैं कि तुम यूं ही किसी पर्सन पर मर्डर का इल्जाम नहीं लगा सकते। चार्ली ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह जेरी मर्डरर है यह साबित करके रहेगा। चार्ली एक पुलिस ऑफिसर को जेरी के घर लेकर आता है, पर वहां पर जेरी नहीं था। वहां पर वो दूसरा शख्स था, उसका नाम बिली था। चार्ली कहता है कि कल रात बिली ने एक डेड बॉडी जीप में रखी थी। तब बिली कहता है कि वो बस ट्रेस था। वही बिली चार्ली से पूछता है कि क्या तुमने सच में डेड बॉडी देखी थी? तो चार्ली कहता है कि मैंने एक बैग देखी थी एंड आई एम श्योर कि उसमें डेड बॉडी ही थी। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर चार्ली को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि चार्ली ने डेड बॉडी नहीं देखी थी और बिना सबूत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब हमें दिखाया गया है कि पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद बिली गुस्से से चार्ली की ओर देख रहा था। अब रात को चार्ली देखता है कि उसका पड़ोसी जेरी उनके घर आया था। चार्ली की मॉम ने ही उसे यहाँ पर इन्वाइट किया था। चार्ली की मॉम जेरी से अपने बेटे की ऐसी हरकत के लिए माफी मांगना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने जेरी को डिनर के लिए यहाँ पर बुलाया था। जूडी से कहता है कि इट्स ओके और उसे चार्ली पर कोई गुस्सा नहीं है, पर चार्ली अब भी जेरी से बात नहीं करना चाहता था। वह उसे देखकर बहुत ही डर गया था, तो वह वहां से चला जाता है। अब रात को चार्ली फिर से जेरी की जासूसी करने में लग जाता है। वह जेरी के घर की ओर नजर रख रहा था, तभी वहां ठीक उसके पीछे जेरी आ जाता है। उसे अपने घर में देखकर चार्ली डर जाता है। वही जेरी भी चार्ली से कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो सच है। उस बैग में एक लड़की की डेड बॉडी थी जिसे मैंने मारा था। तुम मुझे एक सीरियल किलर समझ रहे हो, पर तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। वह चार्ली से कहता है कि अब से मुझ पर नजर मत रखना, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। ऐसा कहकर जेरी चार्ली का गला दबाने लगता है। चार्ली एक पेंसिल जेरी के हाथ में घुसा देता है। जेरी चार्ली को छोड़ देता है। वही चार्ली के घायल हाथ को दिखाया गया है, उसके बड़े नाखून थे। वो पेंसिल निकाल देता है
और चार्ली की ओर देखता है। उसे देखकर चार्ली की हवा निकल जाती है क्योंकि जेरी असल में एक वैम्पायर था। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जेरी चार्ली पर हमला करने ही वाला था, पर तभी उसे जूडी की आवाज सुनाई देती है। जूडी की आवाज सुनकर जेरी वहां से चला जाता है। अब जूडी वहां पर आती है, पर चार्ली उसे कहता है कि उसने बस एक डरावना सपना देखा था। वह जेरी की असलियत अपनी मॉम को नहीं बताता। वही जेरी चार्ली को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज अपनी मॉम की वजह से तुम बच गए, पर कल रात मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे खून से अपनी प्यास मिटाऊंगा। यह सुनकर चार्ली डर जाता है। उस वक्त टीवी पर पीटर विंसेंट का फ्राइट नाइट शो चल रहा था। चार्ली को पीटर पर भरोसा नहीं था, पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो वह दूसरे दिन पीटर से मिलने चला जाता है। वो पीटर से कहता है कि उसे मदद चाहिए। उसका पड़ोसी एक खतरनाक वैम्पायर है और उसने ही दोनों मर्डर किए हैं, पर पीटर उसे बस एक मजाक समझ रहे थे। पीटर चार्ली की बात को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते। एड और एमी चार्ली से मिलने उसके घर आते, तो वहां पर चार्ली काफी घबराया हुआ था। वह आज रात उस वैम्पायर से बचने की तैयारी कर रहा था। उसने लकड़ी के नुकीले छुरे बनाए थे। यह सब देखकर एमी को अजीब लग रहा था। चार्ली भी एमी और एड को अपने पड़ोसी जेरी की सच्चाई बताता है। एमी को भी चार्ली की बात पर यकीन नहीं था, पर वो देखती है कि चार्ली बहुत डरा हुआ था और अजीब बिहेव कर रहा था, तो वह एड के साथ पीटर के घर आती है। वो पीटर से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड चार्ली डरा हुआ है। उसका पड़ोसी एक वैम्पायर है जो आज रात उसे मारने वाला है। यह सुनकर पीटर कहता है कि वो लड़का सुबह मिलने आया था, पर उस वक्त मुझे यह मजाक लगा था, पर तुम सब भी उस पर यकीन करते हो तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। अब रात के वक्त पीटर, एमी और एड चार्ली के पास आते हैं। पीटर चार्ली से कहता है कि वह जेरी के घर जाएगा। उसके पास होली वाटर है। वह चालाकी से जेरी पर होली वाटर डालेंगे, तब असलियत सामने आ जाएगी। पर चार्ली पीटर से कहता है कि ऐसे खाली हाथ वहां पर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने उस शैतान को अपने असली रूप में देखा है। पर पीटर कहता है कि आज तक ऐसे कई शैतानों से वो लड़ चुका है। पर चार्ली पीटर से कहता है कि वो सब भी उनके साथ आएंगे, क्योंकि सब साथ होंगे तो जेरी किसी पर हमला नहीं करेगा। अब वो सब जेरी के घर आते। जेरी पीटर से भी कहता है कि चार्ली उस पर बेकार ही शक कर रहा है। पीटर जेरी से कहता है कि अगर तुमने होली वाटर पी लिया तो यह साबित हो जाएगा कि तुम वैम्पायर नहीं हो। तो जेरी वो होली वाटर पी लेता है, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अब पीटर को भी यकीन हो गया था कि शायद चार्ली को कोई गलतफहमी है। अब सब लोग जेरी के पास खड़े थे और उसकी माफी मांग रहे थे। तभी पीटर एक मिरर में देखता है तो उसे पीछे खड़े हुए सब लोग दिखाई दे रहे थे, पर जेरी मिरर में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। यह देखकर पीटर जल्दी से सबको लेकर जेरी के घर से बाहर आ जाता है। चार्ली देखता है कि पीटर भी डरा हुआ था। वो पीटर से पूछता है कि आखिर उसने क्या देखा, तो पीटर कहता है कि मिरर में जेरी का रिफ्लेक्शन नहीं था। चार्ली पीटर को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर पीटर वहां से चला जाता है। अब चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड एमी को घर छोड़ने जा रहा था। वही एड भी वापस अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे वहां किसी की आहट महसूस होती है। वो देखता है कि वहां पर जेरी था और वह उसका पीछा कर रहा था। आखिर जेरी एड को मार डालता है। एड को मारने के बाद जेरी चार्ली और एमी के पीछे लग जाता है। जेरी को वहां देखकर वह दोनों वहां से भागकर एक जगह आ जाते हैं। वहां पर कोई पार्टी चल रही थी। दूसरी ओर एड को दिखाया गया है जिसे जेरी ने मार डाला था। वह पीटर के घर आता है और पीटर से कहता है कि उसका पीछा वो वैम्पायर कर रहा है, तो पीटर एड को अपने घर में आने देता है। अब वहां पर एड पीटर को अपने गले पर बने हुए निशान दिखाता है। वो निशान देखकर पीटर समझ गया था कि जरूर वैम्पायर ने एड का खून चूस लिया है। वही एड भी अब वैम्पायर बन गया था। वो पीटर को मारना चाहता था, पर पीटर क्रॉस एड के सिर पर रखते हैं। क्रॉस देखकर एड डर जाता है। वह पीटर से कहता है कि मेरे मालिक इसके लिए तुमसे जरूर बदला लेंगे और वह भी तुम्हारा खून चूस लेंगे, फिर तुम भी एक वैम्पायर बनकर उनकी गुलामी करोगे। इतना कहकर एड खिड़की तोड़कर वहां से चला जाता है। ये भी पुलिस को कॉल करके कहता है कि एक वैम्पायर हमें मारना चाहता है, पर कोई उसका यकीन नहीं करता। जेरी भी अब उस पार्टी में आ गया था। वह एमी के करीब आ जाता है। उस वक्त चार्ली पीटर को कॉल करके समझा रहा था कि वह उसकी मदद करे। अब जेरी ने एमी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। चार्ली जेरी को रोकने की कोशिश करता है, पर जेरी उसे कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें पीटर को मेरे घर लेकर आना होगा। ऐसा कहकर वह एमी को लेकर वहां से चला जाता है। चार्ली बाहर आकर देखता है तो जेरी और बिली एमी को जीप में लेकर वहां से चले जाते हैं। वही चार्ली का फ्रेंड एड भी अब एक वैम्पायर बन गया था।
सिर्फ पीटर ही चार्ली की हेल्प कर सकता था। तो वह पीटर के घर आता है। चार्ली कहता है कि जेरी उसकी गर्लफ्रेंड एमी को अपने साथ ले गया है और सिर्फ हम ही उसे बचा सकते हैं। अगर हमने और देर की तो वह वैम्पायर एमी को मार डालेगा। तो चार्ली और पीटर जरूरी सभी वेपन्स लेकर चार्ली के घर आते हैं। दोनों के पास क्रॉस था, वहीं पीटर के पास एक गन भी थी। पीटर ने फ्राइट नाइट शो में कई वैम्पायर खत्म किए थे, पर आज उसका मुकाबला एक असली वैम्पायर से था। वो देखते हैं कि ठीक उनके सामने जेरी था। पीटर एक क्रॉस दिखाकर जेरी को रोकने की कोशिश करता है, पर जेरी वो क्रॉस तोड़ देता है। जेरी पीटर से कहता है कि क्रॉस मुझ पर तभी असर करेगा जब तुम लोगों को अपने आप पर भरोसा होगा। वही वहां बिली आकर चार्ली पर हमला करता है। पीटर डर जाता है और वहां से भागकर चार्ली के घर आता है। पीटर देखता है कि वहां चार्ली की मॉम जुड़ी नहीं थी। वह एक रूम में आता है तो वहां पर एड था। वह जेरी के वश में था और पीटर को मारना चाहता था। पीटर वहां से भागता है, पर एड एक भेड़िया बनकर पीटर को मारने की कोशिश करता है। उस वक्त पीटर एक नुकीली लकड़ी से उस भेड़िए पर वार करता है। अब वो भेड़िया घायल हो चुका था, वो नीचे पड़ा हुआ था। पीटर देखता है कि लकड़ी की नुकीले सूदे से वह भेड़िया तड़पने लगा था। वो धीरे धीरे इंसानी शरीर में बदल रहा था। आखिर में वहां पर एड था। वह अपने असली इंसानी अवतार में आ गया था। वो पीटर को कहता है कि उसे माफ कर दे। वह जेरी के वश में था और आखिर एड वहां पर मारा जाता है। वही दूसरी ओर जेरी घायल चार्ली को उठाकर एक रूम में लेकर आता है। वहां पर चार्ली की गर्लफ्रेंड एमी भी थी। वो देखता है कि एमी भी अब धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगी थी, यानी कि उसने यहाँ आने में देर कर दी थी। अब पीटर ने भी डिसाइड कर लिया था कि वह उस वैम्पायर को खत्म करके ही रहेगा। तो वह एक बड़ा लकड़ी का नुकीला छुरा लेकर जेरी के घर आता है। जेरी का घर भी अब और डरावना लग रहा था। पीटर चुपके से जेरी के घर तक आ गया था। वह अब चार्ली के पास आता है। चार्ली उसे कहता है कि उस हैवान ने एमी को भी वैम्पायर बना दिया है। तब पीटर कहता है कि वैम्पायर को हम खत्म कर सकते हैं और उस पर लकड़ी के छुरे का असर होता है। तो अब हमें बस जेरी को खत्म करना होगा। अगर वो मारा गया तो एमी बच जाएगी, क्योंकि वो जेरी के वश में है और अभी वह पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बनी। अब वो दोनों जेरी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां बिली आ जाता है। पीटर उस पर गोली चलाते, पर फिर भी वह नहीं मरा था। वो अब पीटर और चार्ली की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी चार्ली वह लकड़ी का छुरा सीधा बिली के दिल में घुसा देता है और तब बिली भी वहां पर मारा जाता है। बिली की मौत के बाद जेरी एमी से कहता है कि वह पीटर और चार्ली को खत्म कर दे। एमी भी अब कंप्लीट वैम्पायर बन गई थी। वह पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी पीटर एक क्रॉस दिखाकर उसे रोक लेते और दरवाजा बाहर से लॉक कर देते। उन दोनों को बस जेरी को ही खत्म करना था, क्योंकि अगर वो मर गया तो एमी बच जाएगी। पीटर और चार्ली जेरी को ढूंढ रहे थे। तभी वह उनके सामने आता है। वह पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी पीटर एक क्रॉस दिखाकर उसे रोक लेता है। वही सुबह के 6 बज चुके थे, यानी कि रात का वक्त खत्म हो चुका था। अब जेरी का कॉफिन में सोने का वक्त हो गया था। वही सनलाइट घर में आ रही थी तो जेरी एक बैट में बदल जाता है और वह पीटर पर हमला करता है। चार्ली भी जेरी को रोकने की कोशिश करता है, पर वह चार्ली को काट लेता है। अब वहां फिर से सनलाइट आने की वजह से जेरी जलने लगता है और फिर से वहां से चला जाता है। जेरी का पीछा करते हुए पीटर और चार्ली बेसमेंट में आते हैं। एक सीक्रेट प्लेस में पीटर को जेरी का कॉफिन मिलता है। वह कॉफिन अंदर से लॉक था, यानी कि जेरी उसी कॉफिन में था। और एमी, जो कि एक वैम्पायर बन चुकी थी, वह चार्ली के सामने आ जाती है। चार्ली क्रॉस दिखाकर उसे रोकता है, पर तब एमी उसे कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जेरी यहाँ पर नहीं है तो वह अब उसके वश में नहीं है। यह सुनकर चार्ली वह क्रॉस नीचे फेंक देता है, पर तभी एमी फिर से एक वैम्पायर बन जाती है और वह चार्ली पर अटैक करती है। वही दूसरी ओर पीटर वह कॉफिन ओपन कर देता है। कॉफिन में जेरी था, जो आराम कर रहा था। पीटर लकड़ी का छुरा जेरी के दिल में घुसा देता है, पर अब भी जेरी मरा नहीं था। वह उस छुरे को निकाल देता है और पीटर पर हमला करता है। अब चार्ली दीवार में छेद कर देता है, जिसमें से सनलाइट उस रूम में आने लगती है। चारों तरफ से सनलाइट सीधा जेरी पर आती है। उसकी असर से जेरी जलने लगता है। वो भागकर अपने कॉफिन के पास आता है, पर पीटर कॉफिन को बंद कर देता है। वही चार्ली एक पर्दा निकाल लेता है। अब वहां से सनलाइट जेरी के चेहरे पे आती है। अब वो पूरी तरह से जलने लगता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे गलने लगती है और आखिर में वो हैवान जलकर खत्म हो चुका था। वही एमी भी अब ठीक हो चुकी थी और बस यहीं पर फ्राइट नाइट मूवी खत्म हो जाती है।
यहीं पर फ्राइट नाइट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ फ्राइट नाइट मूवी के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।